हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक टॉपिक है 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ये 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है और 3D मोशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे सिर्फ क्या 1D मोशन के बारे में। अब इसको जानने के पहले हम एक इमेज को देखते हैं। क्या देखते हैं? एक इमेज को। इसको बोल अब ये इमेज जो है हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। ये सब क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। गेटिंग? अब ये जो हमारा 3D जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको बोलते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ देख सकते हैं ये, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इसे वाई कोऑर्डिनेट से क्या बोलते हैं? जेड कोऑर्डिनेट। डन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब ये समझ में आएगा। हम क्या करें, एक बॉल को ऊपर से गिराएं, ऊपर से गिराएं जो नीचे जा रहा है। एक बॉल को यहां से डगरा दें जो इधर जा रहा है। एक बॉल को यहां से डगरा दे जो इधर जा रहा है। गेटिंग? ये हमारा ये लुढ़कते लुढ़कते जो है जा रहा है एक बॉल। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। एक स्ट्रेट पाथ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, एक ट्रेन जो है चल रही है। तो ट्रेन जब हमारी चलती है, आप देख सकते हैं ये अपना ट्रेन है, जब पटरी पर चल रही है तो आप देख सकते हैं एक सिंपल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। सिंपल क्या कर रही है? स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। समझ गए? गेटिंग? स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। तो ये सिंपल जब ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, यूं देखें कोई जो है कार रोड पर चल रही है, कार जो अपना क्या है रोड पर चल रही है। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हमें एक स्ट्रेट पाथ की आवश्यकता होती है। और वह स्ट्रेट पाथ क्या हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो ये सिंपल क्या है मेरा? स्ट्रेट लाइन। और इस तरह का जो भी मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन है, उसको शो करने के लिए हमको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता है, स्ट्रेट पाथ की आवश्यकता है। तो सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ की आवश्यकता हो इस मोशन को शो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, दिखाने के लिए, उसे बोलते हैं 1D मोशन। तो चलती हुई रेलगाड़ी ऑन द ट्रैक, वो क्या होगा? 1D मोशन। फ्री फॉल बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, दिस इज 1D मोशन। कार रनिंग ऑन द रोड, दिस इज 1D मोशन। क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट पाथ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। गेटिंग? अब हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि 1D मोशन क्या है। तो इस 1D मोशन को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट की, या तो वाई कोऑर्डिनेट की, नहीं तो जेड कोऑर्डिनेट की। तो इस तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो किसी मोशन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वह क्या होता है मेरा? 1D मोशन। इसको हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन करेंगे, द मोशन of an object is said to be one-dimensional motion. One-dimensional motion if only one out of three coordinates specifying the
position of the object changes with respect to time is called one-D मोशन। गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका क्या है, डेफिनेशन भी है। इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं शॉर्ट में, व्हेन ओनली वन coordinates required to represent the motion of an object with respect to time is called one-D मोशन। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हमने one-D मोशन को रिप्रेजेंट किया। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कितना आपको समझ में आया है। धन्यवाद, जय हिंद।